हेलो फ्रेंड्स। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राजा और एक रंक की। एक्चुअली राजा और रंक एक ही है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा था जो किसी प्राकृतिक परिस्थिति की वजह से आपदा आती है और वो गरीब हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता, खाने को पीने को। उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, उसको उसकी जिम्मेवारी है। उसने अपने सारा धन संपत्ति को बेच दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं था। दोनों बड़ी विकट परिस्थिति में फंस गए। फिर क्या हुआ, उसको याद आया कि उसने कुछ महायज्ञ करवाए थे जब वो राजा बना हुआ था। उस महायज्ञ को वो बेच सकता था। पुराने टाइम में पुण्य को बेचा जाता था। आप चाहें तो पुण्य के बदले धन ले सकते थे। उसने सोचा कि पड़ोसी राज्य में जाएंगे और एक दो महायज्ञ बेच देते हैं, उससे हमारा कुछ खर्चा चलेगा। उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने पड़ोस में जाकर कुछ आटा लेके आई और 4 रोटियां बना के दी कि स्वामी, रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना और जल्दी से जल्दी कुछ धन की व्यवस्था करके लाइए। वो निकलता है पड़ोसी राजा के पास। जैसे ही पड़ोसी देश की सीमा पर पहुंचता है, शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। तो वहाँ विश्राम करता है और सोचता है कि जो खाना है वो खा लिया जाए। उसको ओपन करता है, खाने की कोशिश करता है। तभी एक पड़ोसी राज्य का कुत्ता जो बहुत भूखा था वहाँ आ जाता है। फिर क्या हुआ, आ, वो राजा था तो इंसानी, और उसे इंसानियत का भंडार था उसके पास। उसने सोचा ऐसा करते हैं, आधा आधा खा लेते हैं। वो बहुत भूखा है तो आधी रोटी उसको दे दी, 2 रोटियां उसको दे दी, 2 रोटियां खुद खाने के लिए रख ली। जब तक राजा ने पानी आनी पिया तब तक कुत्ते ने वो 2 रोटियां चट कर ली। तो राजा ने अपनी वो 2 रोटियां और उसको दे दी और पानी पी के सो गया। सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है। राजा पड़ोसी राज्य के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरा राजपाट तो खत्म हो गया है, मैं बहुत गरीब हूँ। इस परिस्थिति में मेरे पास महायज्ञ के अलावा कुछ और नहीं है। तो आप मेरे महायज्ञ खरीद लीजिए। मैंने 100 महायज्ञ करवाए हैं अभी तक जीवन में, उनमें से आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। तो उस राजा की पत्नी, जो पड़ोसी देश का राजा था, उसकी पत्नी बोलती है हमें आपका 101 बार महायज्ञ खरीदना है। ये व्यक्ति बहुत विकट परिस्थिति में फंस जाता है। वो कहता मैंने 100 ही करवाए हैं तो 101 बार कैसे बेच सकता हूँ। तो वो पता नहीं कौन सी विद्या जानती थी, उसको पता चल गया। उसने कहा कि तुमने जो कुत्ते को खाना खिलाया है रास्ते में, वो एक महायज्ञ था और बाकी के 100 महायज्ञ एक तरफ और तुम्हारा एक ये सिंगल महायज्ञ एक तरफ पुण्य रखता है। मुझे तुम्हारा यही एक महायज्ञ खरीदना है। वो राजा कहता है कि मैंने उसमें कोई धन नहीं लगाया और ना ही मैंने कुछ और ऐसा किया जिसमें लगे कि मैंने अपना धन खर्च किया है या फिर बहुत ज़्यादा संपत्ति को ख़त्म किया है। मेरी वो इंसानियत थी और मैं इंसानियत को नहीं बेचता। तो इसके अलावा आप कोई और ख़रीद लें तो ठीक है, ये मैंने नहीं बेचूंगा। उसने भी कहा कि मुझे यही खरीदना है और बाकी के मेरे पास तो हैं, मैं नहीं खरीदने चाहूँगी। राजा लौट आता है घर। इंसानियत का उसको लगता है कि कोई फल नहीं मिला और पहुंचता है घर। पत्नी को बताता है कि कोई महायज्ञ नहीं बिका। ठीक है। और फिर वो काम काज को देखने के लिए बाहर निकलता है। तभी दहलीज पर उसको टक्कर लगती है अपने पैर से। वो देखता है कि वहाँ पे एक प्राचीन टाइम का, क्योंकि उसके किले थे, तो वो देखता है कि प्राचीन टाइम का वहाँ पे कोई लॉक है जो हमेशा उससे टकरा जाता था, पर उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। उसने उसको ओपन किया तो देखा कि वहाँ पे एक तहखाना है। उस तहखाने पे जब दोनों उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे विशाल खजाने का भंडार भरा पड़ा है जो उसके पूर्वज उसके लिए छोड़ गए थे। तभी वो ध्यान करता है कि उसका एक महायज्ञ यदि वो बेच देता तो शायद उसको ये पुण्य जो उसके पूर्वजों ने उसको प्रदान किया है वो नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंसानियत को नहीं बेच सकते, आप सब कुछ बेच सकते हैं। इंसानियत होनी चाहिए जीवन में, कुछ कर दिखाने के लिए। गरीब हो या अमीर, सभी लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे कोई एनिमल हो, कोई इंसान हो, एक्स वाई जेड। तो हमें इंसानियत बरतनी चाहिए। यही एक सीख है इस कहानी की कि पूरा जीवन आप जी सकते हैं। यही एक जीवन है, इसी एक जीवन में आपको अच्छे काम भी करने हैं और मेहनत भी करनी है, स्ट्रगल भी करना है अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए। सो
हमारी अंतिम लाइन यही होगी, जो हो नहीं सकता हमें वही करके दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद।